नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करते हैं आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपका जीवन साथी कैसा होगा। हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर व्यक्ति की एक डिज़ायर होती है कि उसका पार्टनर कैसा होगा, उसका पार्टनर का नेचर कैसा होगा, वो क्या काम करता होगा, वो उसका स्वभाव कैसा होगा या वो मुझे कैसा पार्टनर मिलेगा मुझको। तो ये सब हर व्यक्ति की इच्छा होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, आपकी कुंडली के अनुसार आपका जीवन साथी कैसा होगा। तो सबसे पहले आपको अपनी कुंडली, जन्म कुंडली ओपन करनी है या किसी ऐप के माध्यम से आप अपनी जन्म कुंडली को ओपन करिए। उसमें देखिए 7th हाउस, 7वें घर में, जैसा कि आपको आपके 7वें घर में जो नंबर या जो राशि लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जीवन साथी मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका जीवन साथी होगा। अब जैसे कि आपके 12 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, हम सभी पे चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिए हमारे चैनल को। तो सबसे पहले अगर आपके सप्तम भाव में, क्योंकि सप्तम भाव जो होता है, 7th हाउस जो होता है, वो आपके जीवन साथी का दिखाता है। पहला घर आपका खुद का होता है, जन्म कुंडली में आप खुद होते हो, आपकी पर्सनैलिटी होती है। 7वें घर 7th हाउस में जो राशि होती है, जो ग्रह होते हैं, वो पार्टनर को डो आपके पार्टनर को बताते हैं, आपके पार्टनर के नेचर को बताते हैं। तो अगर आपके सप्तम भाव मीन्स 7th हाउस में, जन्म कुंडली में, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जन्म कुंडली में आपके 7th हाउस में अगर सूर्य राशि बैठी है, 12 ग्रह होते हैं, 12 12 राशियाँ भी होती हैं, तो हम हर ग्रह पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में 7th हाउस में सूर्य ग्रह मीन्स सन प्लैनेट होता है या लियो राशि होती है, आपके सिंह राशि होती है, तो आपका स्वभाव कैसा होगा, आपके पार्टनर का स्वभाव कैसा होगा। सबसे पहले जब भी जन्म कुंडली में देखिएगा आपके जीवन साथी सूर्य होता है 7वें घर में, तो आपका जो पत्नी या आपके जो पति होंगे, वो थोड़ा-सा डोमिनेटिंग नेचर के होंगे। अब डोमिनेटिंग नेचर का मतलब थोड़ा-सा आप पे हुकूमत या आपके ऊपर शासन करने वाले व्यक्ति होंगे। वो आपको चलाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नेचर हो सकता है। हालाँकि ये अच्छा भी होता है, अगर आप अपने जीवन साथी के प्रति अगर वो अच्छा है, कुछ अच्छी बात कर रहा है, कुछ अच्छे टॉपिक पे ला रहा है, कुछ अच्छी आपको राय सलाह आपके भले के लिए कर रहा है, तो आप समर्पित हो जाइए, कोई बुरा इसमें नहीं है। अगर आपकी पत्नी आपके लिए अच्छे के लिए कुछ कह रही है, तो समर्पित हो जाइए। आपका पति कुछ अच्छे के लिए बता रहा है, तो बिल्कुल समर्पित हो जाइए। कोई बुराई नहीं है आपको डोमिनेटिंग करने पे। हाँ, अगर आपका ये 7वें घर में जो सूर्य थोड़ा खराब ग्रह के साथ बैठता है, तो कहीं न कहीं कुछ इम्पैक्ट देता है, कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा डोमिनेटिंग बना देता है। लेकिन 7वें घर का सूर्य, आपकी जो पत्नी होगी, वो बहुत अच्छी होंगी। वो रॉयल नेचर की होंगी या आपके जो पति होंगे, वो रॉयल नेचर के होंगे। उनको रॉयल्टी, शानो-शाही चीज़ें पसंद होगी, किसी के आगे झुकना नहीं पसंद करेंगे, स्वाभिमानी व्यक्ति होंगे, स्वाभिमान के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो पत्नी हो या पति हो आपका। और अगर ल पत्नियाँ हैं तो आपकी बहुत अच्छा खाना बनाने वाली होंगी। 7वें घर में सूर्य एक अच्छा खाना का भी डोमिनेट करता है, तो बहुत अच्छे कुक भी हो सकती हैं आपके जीवन साथी। हो सकता है आपके जीवन साथी के जो कलर हो, वो रंग हो, वो थोड़ा-सा रेडिश हो सकता है। अगर अच्छे ग्रह बैठेंगे तो रंग फेयर भी हो सकता है, लेकिन रेडिश कलर का हो सकता है, डस्की कलर का हो सकता है, मीन्स गेहुआ रंग हो सकता है या थोड़ा-सा गेहुआ से अच्छा रंग भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा गोरे नहीं होंगे, लेकिन बहुत अच्छे, मतलब ठीक होंगे, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप देखने में देख जाएँगे आप अपने पार्टनर को, तो बहुत अच्छी लुक होगा, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होगी। एक आपके पार्टनर जहाँ भी जाएँगे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहेगी। सूर्य क्या होता है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो बोलेंगे, जनता आपके पार्टनर की बात को सुनेगी, समझेगी, ये पॉसिबिलिटी होता है। 7वें घर में सूर्य जब भी होता है, आपका जीवन साथी आप सरकार के साथ कुछ अच्छे काम कर सकता है, सरकारी क्षेत्रफल में हो सकता है या फिर खुद का कोई अपना व्यापार करेगा, बिज़नेसमैन होगा। 7वें घर में सूर्य क्रिएटिव टैलेंट भी देता है। हो सकता है कि आपका आर्टिस्ट हो आपका जीवन साथी, हो सकता है कि आपका जीवन साथी बहुत अच्छा फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करे, हो सकता है कोई ऐसा टैलेंट हो, आर्टिस्ट टैलेंट हो, जो दुनिया के सामने निखरे तो लोग उसकी वाहवाही करें, ये चीज़ें हो सकती हैं। 7वें घर में सूर्य होने से आपको भी पॉपुलैरिटी मिलती है, आपके जीवन साथी को तो पॉपुलैरिटी मिलती है। हो सकता है कई बार आपको जीवन साथी की वजह से पॉपुलैरिटी आपको मिल जाए। 7वें घर में सूर्य के पास पैसा होता है, नो डाउट पैसा नहीं होता, मास कम्युनिकेशन लेवल पे लोग आपकी फैन फॉलोइंग होती है, आपके पार्टनर के लोग जानते हैं, सरकार से संबंध अच्छे होते हैं, सरकार से कहीं न कहीं बेनिफिट मिलता है 7वें घर में सूर्य होने से।
और सातवें घर में सूर्य का राजाओं जैसी ज़िंदगी तो जीते ही हैं, साथ में रॉयल्टी होती है, अच्छे कपड़े, अच्छे ब्रांडेड अच्छे रहन-सहन ये इनको पसंद होता है। हालाँकि कई बार सातवें घर में सूर्य थोड़ा-सा कष्ट भी देता है, थोड़ा-सा पार्टनर से आपकी विवाद भी होता है। कुछ लोगों की कुंडली में तो शादी तक लेट हो जाती है, जिसका सातवें घर में सूर्य होता है या फिर सातवें घर में आपका सिंह राशि होती है। हालाँकि एक चीज़ अच्छी है कि सातवें घर में सूर्य और सिंह राशि होने से जीवन साथी भले लेट मिलेगा लेकिन अच्छा बहुत मिलेगा, आपको सपोर्टिव आपके आपके फ़ेम नेम को बढ़ाने वाला आपका जीवन साथी होगा और हो सकता है कि आप जीवन साथी के साथ मिलके व्यापार भी कर सकते हैं। ये भी सातवें घर में सूर्य एक डिनोट करता है। को और कई बार देखा कि पॉलिटिकल में करियर बना सकता है जीवन साथी आपका और कई बार वो एक अच्छा पॉलिटिकल कनेक्शन बना सकता है, अच्छे लोगों के साथ उसके संबंध होंगे, रिलेटिव रिलेशन होंगे, सरकार के साथ बड़ी हायर लेवल के साथ उसके काम होगा, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर लड़के की कुंडली है तो सातवें घर में सूर्य है तो आप जीवन साथी के आगे समर्पित भी हो सकते हैं और अच्छा भी है आपके लिए समर्पित होना, ये चीज़ें एक अच्छा इम्पैक्ट देती है। अब दोस्तों बात करते हैं जब आपकी जन्म कुंडली में सातवें घर में चंद्रमा होता है या फिर कर्क राशि होती है। देखिए चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में एक आपका इमोशनल माना जाता है, माता का कारक माना जाता है, इमोशनल माना जाता है, भावुक व्यक्ति होता है चंद्रमा जब सातवें घर में होता है या कर्क राशि होती है। तो जहाँ तक ये पॉसिबिलिटी है कि आपका पार्टनर बहुत इमोशनल होगा, मूडी भी हो सकता है आपका पार्टनर। कभी मूड उसका बहुत अच्छा होगा, कभी आपके ऊपर पार्टनर रो भी देगा, कभी आपके खुश होगा पार्टनर, कभी आपसे एंग्री हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई भरोसा नहीं है कि क्या होने वाला है। सातवें घर में लड़कों की कुंडली की बात करें, अगर लड़कों की कुंडली में सातवें घर में चंद्रमा या कर्क राशि है, तो ये देखा गया है जनरली कि इनकी जो जीवन साथी होती है, बहुत चाहने वाली इनको होती है। खूबसूरत भी होती है, रंग बहुत ज़्यादा फेयर होता है सातवें घर में चंद्रमा होने से, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और साथ में केयर बहुत करती है। आपके बिना वो रह नहीं सकती, ये पॉसिबिलिटी। अगर आप 2 दिन बाहर चले गए हैं, तो आपको टाइमिंग उनको टाइम बहुत चाहिए। सातवें घर में चंद्रमा जिसकी भी कुंडली में होता है, तो उनको जीवन साथी वो चाहता है कि मुझको समय दे। समय एक इम्पोर्टेंस है, आज के समय पे समय लोगों के पास नहीं है, लेकिन अगर जो सातवें घर में चंद्रमा की जो जीवन साथी है, अगर आपको मिलेगा, वो आपसे समय बहुत माँगेगा, आपको आपको केयर बहुत करेगा, आपकी देखभाल करेगा, अच्छा खाना वो भी बना लेगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक अच्छी गृहिणी होती है, अगर सातवें घर में चंद्रमा जिसकी कुंडली में होता है, तो ये पॉसि और आपको खूब ध्यान रखने वाला, माँ के तरीके देखभाल लेने वाला व्यक्ति होगा। जैसे माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है, इस तरीके से सातवें घर में चंद्रमा अपने पार्टनर का इस तरीके से ख्याल ख्याल रखता है लाइक अ मदर एक केयर करता है, नर्सरिंग का नेचर होता है, केयरिंग का नेचर होता है, सातवें घर का चंद्रमा जिसकी भी कुंडली में वो सबसे ज़्यादा केयर करने वाला होगा। आपको वो बात आपकी और ऐसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है अपने जीवन साथी के साथ। अगर हर लड़की यहाँ है तो हस्बैंड बहुत केयरिंग होंगे, लड़के हैं तो जो वाइफ बहुत केयरिंग होगी, तो ये पॉसिबिलिटी सातवें घर में चंद्रमा के साथ हो सकती है। सातवें घर में जब चंद्रमा होता तो इमोशनल देता, मूड स्विंग देता है, आपके पार्टनर को कभी गुस्सा आएगा, कभी रोना आएगा, कभी तकलीफ होगी, कोई भरोसा नहीं है कब क्या बदल जाए, उनके उनके दिमाग में क्या हो जाए, ये कुछ कह नहीं सकते हो। सातवें घर में चंद्रमा ये देखा गया है। हालाँकि खूबसूरती, सुंदरता ये सब देता है सातवें घर में चंद्रमा। आपका पार्टनर चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों खूबसूरत होते हैं, पॉसिबिलिटी ये होती है। सातवें घर में चंद्रमा होने से परिवार बहुत अच्छा होता है, परिवार की केयरिंग बहुत अच्छी होती है, देखभाल बहुत अच्छी की जाती है और काफ़ी ज़्यादा दिल से कनेक्ट रिश्ता होता है सातवें घर में जिनका। इनको बस एक ही शिकायत है कि इनको आप समय दीजिए, समय आप जितना देंगे अपने जीवन साथी को, वो आपके लिए उतना और अच्छा होंगे और उनसे लगाव बढ़ता है। कुल मिला के इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हैं अपने पार्टनर से और ये खुश भी रहते हैं पार्टनर के साथ। जैसे सूर्य सातवें घर में जो चर्चा करी कि अपने पार्टनर के पास इसको पार्टनर से बहुत खुशी मिलेगी आपको। इसी तरीके से चंद्रमा में भी यही यही है कि आपके जब आप अपने पार्टनर के पास रहेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा आपको। चंद्रमा के अगर पार्टनर का जो करियर कह सकते हैं वो ये हो सकता है कि वो टीचर हो, वो नर्सिंग में हो, मेडिकल सेक्टर में हो, एनजीओ में हो, ऐसे और कई बार काउंसलर भी बनाता है, कई बार फ़िल्म इंडस्ट्री में भी दे देता है सातवें घर में क्योंकि क्रिएटिव टैलेंट भी चंद्रमा होता है, क्रिएटिव वर्क भी कराता है, राइटर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, इमेजिनरी थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, इस तरीके ऐसे करियर भी दे सकता है। तो सातवें घर में ओवरऑल कह सकते हैं लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा होगा, केयरिंग होगा, इमोशनल होगा, खूबसूरत होगा, ये सारी पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती है। चंद्रमा जब होता है तो आपका पार्टनर बहुत लॉयल भी होता है, लॉयल्टी के मामले में बहुत आगे होगा। मीन्स आपका पार्टनर आपके प्रति बहुत लॉयल होगा, आपको प्रति इतना लगाव होगा कि लगाव लॉयल्टी जो होते हैं वो अच्छा होगा आपके जीवन साथी में।
अब बात करते हैं दोस्तों सातवें घर में अगर मंगल होता है, मंगल जब सातवें घर में होता है किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में, तो कई बार ये कहा, या फिर उसकी वृश्चिक राशि होती है, मेष राशि होती है, तो पार्टनर का गुस्सा काफ़ी हाई होता है, पार्टनर गुस्से वाला होता है। लेकिन अगर ये अच्छे ग्रह के साथ बैठा है मंगल आपका, तो पार्टनर आपका इतना गुस्सा नहीं करेगा, आपको केयरिंग करेगा, प्रोटेक्टिव भी करेगा। सातवें घर में जब भी मंगल होता है तो पार्टनर आपको प्रति केयर करने वाला होगा, आपको पॉजिटिव हो जाएगा आपके लिए। कोई अगर आपको कुछ वो कहेगा तो चल जाएगा, आपका पार्टनर आपके लिए कुछ भी करेगा चल जाएगा, लेकिन लेकिन कोई दूसरा कुछ कहेगा तो वो उससे लड़ जाएगा आपका पार्टनर। ये बेसिकली एक नेचर होगा सातवें घर के मंगल वालों के साथ। सातवें घर में जब मंगल होगा तो आपकी बुराई नहीं सुन सकता आपका जीवन साथी, ये बहुत अच्छी आदत होती है सातवें घर में मंगल जब होता है। सातवें घर में जिनका भी मंगल होता है तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि पार्टनर की जो बॉडी होती है वो बहुत अच्छी होती है, फिट होते हैं, शरीर बहुत फिट होता है इनका है। हालाँकि कई बार गुस्सा आता है, गुस्से हाइपर हो जाते हैं, छोटी-छोटी बात पे ले नाराज़ हो जाते हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सातवें घर में कई बार मंगल दोष भी बनाता है, तो कई बार क्या होता है शादी टूटने की कगार में भी आ जाती है। लेकिन अगर ग्रह अच्छे हैं, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है, लेट शादी आपकी हुई तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब अच्छा ही होगा आपका। प्रोडक्टिव होता है, पॉजिटिव होता है आपका पार्टनर, आपके प्रति बहुत ज़्यादा एक केयर करने वाला, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होगा। कोई कुछ कह नहीं सकता आपके जीवन साथी को, ये अपने जीवन साथी की कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जो इनके जीवन साथी के बारे में बुरा भला कहेगा, वो समझ लिए इनसे लड़ाई कर बैठेगा, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। सातवें घर में जीवन साथी को बॉडी फिट होती है, जिम होता है, मैस्कुलिन शरीर होता है, चाहे वो लेडीज़ हो या बॉयज़ हो, दोनों के शरीर अच्छा होता है, फिट होते हैं। सातवें घर में जब मंगल होता है तो कई बार व्यक्ति बैंकिंग में हो सकता है, डिफेंस में हो सकता है, आईटी सेक्टर में हो सकता है, टेक्नोलॉजी में काम कर सकता है, रेलवे में, डिफेंस में, ऐसे सेक्टर जहाँ पे आपका बड़े तादाद पे लोग काम करते हैं, वो सारे काम आपका सातवें घर में मंगल कराता है। रिस्क लेने वाला काम, डेयरिंग वाला काम, ये सारे काम आपका मंगल कराता। तो ऐसे काम जहाँ पे रिस्क लेना हो, डेयरिंग वाले वर्क हो, वो सारे काम आपका सातवें घर में मंगल कराता है। अगर कलर की बात करें तो थोड़ा रेडिश कलर होता है ऐसे जीवन साथी का, थोड़ा ज़्यादा गोरे नहीं होते, हल्के गोरा के कुछ कई जगह पे गोरे भी होते हैं, लेकिन हल्के गोरे होते हैं। और ऐसे लोगों को किसी की बात को आगे रिवेंज लेने में आगे होते सातवें घर के लोग। सातवें घर में जिनका मंगल होता है, कोई बात किसी ने कुछ कह ली तो उसका बदला ज़रूर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ सालों बाद ले, लेकिन लेते ज़रूर हैं। ये याद रखते हैं किसी चीज़ को लेके। ओवरऑल सातवें घर में मंगल अच्छा होता है, कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं देता है। 25 की उम्र में 20 की अगर आपकी उम्र ऐसे लोगों की जो सोच होती है कि 30 की उम्र में बीएमडब्ल्यू आ जाए, हर चीज़ जल्दी-जल्दी करने वाला होता है, जल्दी रिएक्शन टेकिंग वाला व्यक्ति आपका पार्टनर हो सकता है। प्रोडक्टिव आपके लिए प्रोडक्टिव होगा, आपको कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी होगा, तकलीफ होगी तो वो आपके लिए लड़ेगा, मुकाबला करेगा, ये सारी पॉसिबिलिटी सातवें घर में मंगल वालों के होती है। अब हम बात करते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में, अब दोस्तों बात करते हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में सातवें घर में गुरु होता है, या गुरु प्लैनेट आपका बैठा हो, या आपके सेवंथ हाउस में आपकी मीन राशि हो या धनु राशि हो, तब जीवन साथी कैसा होता है। देखिए तब आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, धार्मिक होगा, भगवान पे बिलीव करने वाला होगा, नॉलेजफुल पर्सन होगा, ज्ञानी व्यक्ति होगा, उसको हर चीज़ का नॉलेज होगा। आप अपने सेक्टर का तो नॉलेज होगा, दूसरों के सेक्टर का भी बहुत नॉलेज होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिस सेक्टर में काम करो उसी को नॉलेज हो, हर चीज़ का नॉलेज होगा। नॉलेज का कहते हैं, ज्ञान का जो भंडार होता है ना, वो आपके जीवन साथी के पास होगा। हर चीज़ का नॉलेज होगा, हर चीज़ का ज्ञानी होगा, धार्मिक होगा। आपका पार्टनर की इच्छा होगी कि या आपकी जो इच्छा होगी, इसकी सातवें घर में गुरु बैठा है तो आपका पार्टनर धार्मिक मंदिर जाने वाला होगा, आपको साथ लेके धार्मिक यात्रा करने वाला होगा। ये पॉसिबिलिटी होती है गुरु जब आपके सेवंथ हाउस का लॉर्ड बनता है तो, या सेवंथ हाउस में गुरु होता है। सेवंथ हाउस में गुरु वालों को ये देखा गया है जनरली कि कई बार ज़्यादा पूजा पाठ करने से भी इनके मैरिज लाइफ डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो ऐसे लोगों को सलाह ये है कि पूजा पाठ करें जितनी हो सके, लेकिन अपने परिवार का भी ध्यान दें। ना ये ना उधर का रहता, ना ये उधर का रहता, दो ना ये घर का रह पाएगा, ना फिर बाहर का रह पाएगा। तो ये लोग पूजा पाठ करें, अच्छी बात है पूजा पाठ करना, लेकिन एक लिमिट में करें, जिससे अपने घर को भी चलाना है, समाज को भी देखना है, वो सब चीज़ें करें, ये अच्छी बात है। ये करेंगे तो जीवन साथी इनका बहुत अच्छा होगा। बाकी हालाँकि जीवन साथी बहुत ज्ञानी व्यक्ति होगा, नॉलेजफुल पर्सन होता है। सातवें घर में गुरु को अगर आप ज देखा जाए तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अपने जीवन साथी के साथ व्यापार करिए, आपको सफलता मिलेगी सातवें घर में गुरु के साथ। क्योंकि सातवें घर में आपके पार्टनर को नॉलेज बहुत होगा, हर चीज़ का नॉलेज होगा, एक्सपीरियंस होगा,
हर चीज़ का एक उसको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बहुत पसंद होगी, उसको क्यूरियोसिटी भी होगी कुछ ना कुछ जानने की, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। 7वें घर का जो जुपिटर आपकी कुंडली में होता है या 7वें घर में आपकी गुरु या मीन राशि होती है, तो या धनु राशि होती है, तो आपको जीवन साथी का ये भी देखा गया कि रंग जो होगा वो फेयर होगा। मीडियम एवरेज हाइट या मीडियम हाइट आपके जीवन साथी की होगी। कलर आपका फेयर होगा आपके जीवन साथी का। क्योंकि लड़कियों की कुंडली में देखा जाता है अधिकतर गुरु देखा जाता है। सबसे ज़्यादा अगर लड़कियों की कुंडली में इम्पोर्टेंट है वो जुपिटर का इम्पोर्टेंट है। और जब यहाँ पे जुपिटर 7वें घर में बैठा है तो समझ लीजिए आपका जो भी लड़की होगी उसका शादी के बाद उसकी किस्मत बदलेगी। शादी के बाद उसकी एकदम से अचानक से चेंज आएगा क्योंकि गुरु बैठा है, अच्छा प्लैनेटरी गुरु आपका। अगर ये खुद की राशि में है, अच्छी राशि में है, तो यहाँ पे गुरु आपको खूब पैसा देगा, आपको इनकम अच्छी देगा, आपको जीवन साथी बहुत अच्छा देगा, नॉलेजफुल मर्यादित जीवन साथी देगा, मर्यादित में रह के आपके साथ रिश्ते को निभाएगा, ये पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। हो सकता है जीवन साथी आपका हाँ, आपका थोड़ा आपसे एज में बड़ा हो लेकिन दिखने में छोटा होगा, या अगर आपका एज में छोटा तो वो दिखने में बड़ा होगा। ये 2 में कंडीशन हो सकती है आपके। अगर आपका जीवन साथी, क्योंकि 7वें घर में गुरु क्या होता है, शादी के बाद व्यक्ति को मोटा कर देता है। या खुद आप मोटे हो जाएँगे या आपका जीवन साथी मोटा होगा। इन दोनों में कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि गुरु दृष्टि डालता है 7th फर्स्ट हाउस में। तो आपको मोटा होना पड़ेगा या फिर आपके जीवन साथी को मोटा होना पड़ेगा, 2 में से कुछ ना एक होगा। दूसरी बात, 7वें घर में गुरु होने से ये पॉसिबिलिटी भी देता है कि आपका या जुपिटर होने से या मीन राशि होने से आपके जो जीवन साथी होंगे वो मतलब बिजनेसमैन हो सकते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, स्पीकर हो सकते हैं, अच्छे बोलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, स्पिरिचुअल सेक्टर में वर्क कर सकते हैं, या ऐसे सेक्टर जहाँ पे नॉलेज का देना हो, ज्ञान देना हो, और जहाँ पे लोगों को समझाना हो, जहाँ पे 100 से 50 लोगों को हायर करना हो, उनके ऊपर काम करना हो, राजनेता भी बन सकते हैं। 7वें घर में गुरु कई बार पॉलिटिक्स भी कराता है। हालाँकि अधिकतर चांसेस बिज़नेसमैन के ज़्यादा होते हैं क्योंकि गुरु क्या होता है, बड़ा प्लैनेट माना जाता है, पैसे का प्लैनेट माना जाता है। ऐसे लोगों को बिज़नेसमैन अधिकतर ज़्यादातर बनाता है। तो ये पॉसिबिलिटी सबसे हाई होती है। और अच्छा होता 7th हाउस में जुपिटर लड़कियों की कुंडली में आपकी जब शादी होगी तो आपके पास पैसा खूब आएगा, ये पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर लड़के हैं तो लड़कियां भी आपको बहुत धार्मिक मिलेगी, वो स्पिरिचुअल होंगी, भगवान पे बिलीव ज़्यादा करने वाली होंगी, ये पॉसिबिलिटी आपको जीवन साथी में देगा। ओवरऑल कह सकते हैं 7वें घर में जब गुरु होता है तो बहुत अच्छा होता है, शादी के बाद मोटापा बढ़ाता है आपका या आपके जीवन साथी का। जीवन साथी बहुत अच्छा होता है, स्पिरिचुअल होता है, इंटेलिजेंट होता है, नॉलेजफुल पर्सन होता है, फिलॉसफिकल माइंड का व्यक्ति होता है। ये सारी पॉसिबिलिटी देता है, ज्ञान से भरपूर होता है आपका जीवन साथी, और ये अच्छा प्लान है, पैसा भी आपको खूब कमा के देगा, या आपकी शादी के बाद आप इतना पैसा कमाएँगे कि आपका बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो जाएगा आपका जुपिटर, क्योंकि लड़कियों की कुंडली में कारक होता है जुपिटर, और ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन दे देता है आपका शादी के बाद। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब बात करते हैं 7वें घर में जब शुक्र होता है तो कैसा देता है जीवन साथी? देखिए, अगर आपके 7वें घर में जो शुक्र होता है या आपकी तुला या वृषभ राशि आती है, तो यहाँ पे जीवन साथी खास तौर पे लड़कों की कुंडली में, क्योंकि लड़कों की कुंडली में शुक्र का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, वीनस प्लैनेट का बहुत ज़्यादा रोल होता है कुंडली में, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी देता है कि आपका जीवन जो साथी, जो आपकी जो पत्नी होगी ना, वो बहुत सुंदर होगी, बहुत ज़्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, उनका फिगर बहुत अच्छा होगा। उनके उनका शरीर काफ़ी अच्छा होगा, फिगर अच्छा होगा, मेंटेन किए हुई होंगी अपने आप को, का अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े रहना, अच्छा रहन-सहन, ज्वेलरी के शौकीन होंगी, और खूब ज़्यादा मेकअप इतना नहीं लेकिन खूबसूरत बहुत होंगी। ये सारी इनकी क्वालिटी होगी। अगर लोग इनको देखेंगे तो सब कहेंगे कि काश ये मेरी वाइफ़ हो या मेरा पार्टनर हो, ये पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि शुक्र क्या होता है, विलासिता का ग्रह होता है, लग्ज़री का ग्रह होता है, जीवन साथी का प्लानेट होता है। लड़कों की कुंडली में अगर शुक्र बैठ गया तो समझ लीजिए जीवन साथी बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा आपको, ये पॉसिबिलिटी होता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मेरा जीवन साथी तो सुंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसके जो नेचर ऐसे हों, उसका उसका रहन-सहन इतना अच्छा हो, उसके विचार बहुत अच्छे हों, ये भी हो सकता है। उसका फिगर बहुत अच्छा हो, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, मोटी नहीं हो, फिट शरीर में हो, ये पॉसिबिलिटी आपको देगा जीवन साथी में। हाइट भी बहुत अच्छी होगी, एवरेज हाइट होगी, खराब हाइट नहीं होगी, लड़कियों के हिसाब से एवरेज हाइट होगी, हाइट भी बहुत अच्छी होगी आपके जीवन साथी में।
सातवें घर में जब शुक्र आपके खराब प्लैनेट के साथ बैठ जाता है या राहु के साथ बैठ गया, शनि के साथ बैठे, तो क्या होता है, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत बढ़ा देता है। तो ये पॉसिबिलिटी थोड़ी-सी देखने वाली होती है कि आपके ग्रह कौन से बैठे हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा जीवन साथी, बहुत खूबसूरत जीवन साथी आपको मिलता है। जो लड़के चाहते हैं ना मेरी जीवन साथी सुंदर हो, तो समझ लीजिए सुंदर हो, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, मॉडलिंग सेक्टर में हो, हीरोइन हो या हीरो हो, इस तरीके का अगर कोई पर्सनैलिटी का सोच रखता है तो वो सातवें घर में शुक्र है तो ऐसा मिलेगा पार्टनर आपको। मॉडल भी हो सकता है, आपके पार्टनर का जो इंटरेस्ट होगा ना वो फ़िल्म इंडस्ट्री, म्यूज़िक, गाना, डांस डांस, सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा आपके पार्टनर का। आपका भी इंटरेस्ट हो सकता है, आपके पार्टनर का भी इंटरेस्ट हो सकता है। और ऐसे लोगों को आपके पार्टनर को परफ्यूम लगाने का बहुत शौक होगा, रहने सजने-संवरने का बहुत शौक होगा। अगर आपका लड़कियाँ हैं तो लड़के की बात करें तो वो भी परफ्यूम लगाना, अच्छे कपड़े, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, कपड़ों के शौकीन होंगे। लड़कियाँ हैं, लड़के हैं तो लड़कियाँ तो होंगी होंगी, ये चीज़ मेकअप पे आपका पैसा खर्च होने वाला, शॉपिंग पे पैसा आपका खर्च होने वाला है। तो 7वें घर में जब सूर्य बैठता है तो ये समझ लीजिए आपकी जेब ढीली हो सकती है, आपकी जेब में इफ़ेक्ट पड़ सकता है 7वें घर में शुक्र होने से। तो 7वें घर में शुक्र होने से ये इम्पैक्ट देता है, जीवन साथी आपका पैसा खर्च करा सकता है लग्ज़री चीज़ों में और आप भी पैसा खर्च करोगे उनकी लग्ज़री चीज़ों में, नो डाउट है। शुक्र प्रेम का कारक माना जाता है, रोमांटिक बनाता है आपके जीवन साथी को, आपका जीवन साथी बहुत रोमांटिक होगा। कटलिंग पसंद होगी उसको, हँसना, रोमांटिक डेट में जाना पसंद होगा, रोमांटिक जगह में घूमना पसंद होगा, लग्ज़री लाइफ़, रोमांटिक डिनर करना पसंद होगा। ये जितने भी प्रकार के रोमांटिक चीज़ें जो बनी हुई हैं इस पृथ्वी में, वो सब आपके पार्टनर को पसंद होगा और आपको भी पसंद होने लगेगा। तो ये चीज़ें कारगर कराता है, 7वें घर में शुक्र रोमांटिक बनाता है व्यक्ति को, जीवन साथी रोमांटिक देता है, जीवन साथी खूबसूरत देता है, जीवन साथी सुंदर देता है आपका 7वें घर में शुक्र होने से। 7वें घर में शुक्र जब होता है या 7th हाउस में शुक्र की राशि होती है तो कह सकते हैं जीवन साथी आपको मॉडलिंग से, फ़िल्म इंडस्ट्री से, बिज़नेसमैन से, बैंकिंग सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से, आईटी सेक्टर से, टीचिंग सेक्टर से आपको जुड़ा हुआ वर्क आपको दे सकता है जीवन साथी आपका। अब बात करते हैं 7th हाउस में अगर आपका बुध प्लैनेट होता, मरकुरी प्लैनेट होता, तो कैसा जीवन साथी होगा? देखिए, या वहाँ पे कन्या राशि हो या वहाँ पे मिथुन राशि हो, तो कैसा जीवन साथी होगा? देखिए, 7th हाउस में अगर आपका मरकुरी प्लैनेट है या आपका बुध प्लैनेट है, तो आपका जीवन साथी राजकुमार के तरीके होगा। लड़का होगा तो लड़का होगा तो राजकुमार के तरीके से जिएगा, लड़की होगी तो प्रिंसेस की तरीके जिएगी। मतलब घर में लाडली होगी ये तो डेफ़िनेटली है। उसका जो नेचर होगा वो बच्चों की तरीके से होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होगा, समझदार बहुत होगा, हर चीज़ को नॉलेज होगी उसके पास, पैसे को ख़ास तौर पे पकड़ने वाला, पैसे को लेके बहुत अच्छी समझ होगी आपके जीवन साथी के अंदर। बिज़नेस माइंडेड व्यक्ति होगा, बिज़नेस तो करने वाला होएगा ही होगा, नहीं बिज़नेस करेगा तो लेकिन उसका माइंड ऐसा होगा कि वो बिज़नेस कर सकता है। 7वें घर में बुध देखिएगा अगर आप लड़के हैं तो आपकी जो पार्टनर होगी उसकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी, वॉइस बहुत सॉफ्ट होगी आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की जो वॉइस होगी बहुत सॉफ्ट वॉइस होगी, आपके पार्टनर की स्किन बहुत सॉफ्ट होगी, हाथ बहुत उसके कोमल होंगे या उसका शरीर बहुत कोमल होगा। लड़के हैं, लड़कियाँ हैं तो समझिए तब भी वॉइस आपके पार्टनर की बहुत अच्छी होगी और मतलब काफ़ी अच्छे लोग होंगे देख और रोमांटिक भी होते हैं 7वें घर में बुध रोमांस भी बहुत कराता है। आपको भी डेट में जाना पसंद होगा, आपके पार्टनर को डेट में जाना पसंद होगा, रोमांटिक डेट में जाएँगे, रोमांटिक जगह में घूमना पसंद होगा। फ्लर्टी नेचर का भी कई बार कहा जा सकता है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, लोग इनकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग इनकी तरफ खींचे चले आएँगे। तो कई बार देखा गया है 7वें घर में जब बुध होता है तो आपके जो पार्टनर होते हैं वो फ्लर्टी नेचर के होते हैं, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, थोड़े नॉटी नेचर के होते हैं। तो वो आपको रोमांटिक भी नज़र आ जाएगा आपको। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, बिज़नेस को लेकर आपके घर में अगर आपको पैसा देना है तो अपने जीवन साथी को दे दीजिए अगर आपके 7वें घर में बुध बैठा है। पैसे की इतनी अच्छी समझ होती है, इतना अच्छे तरीके से पैसे का उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं। तो 7वें घर में बुध जब होता है तो व्यक्ति का जो पार्टनर होता है वो बहुत बिज़नेस माइंडेड होता है, इंटेलिजेंट होता है, नॉलेजफुल पर्सन होता है, व्यापारी होता है, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाला हो सकता है या अच्छा सिंगर भी हो सकता है या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी व्यापार होते हैं, जो आपका बोलचाल से रिलेटेड व्यापार है ना, वो सारे व्यापार आपको कराता है आपका 7वें घर में आपका जब आपका मरकुरी होता है या फिर कन्या या मिथुन राशि होती है। अच्छे घूमना-फिरना भी बहुत पसंद होता है 7वें घर के जब बुध होते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी दे सकता है। ओवरऑल कह सकते हैं आपका जीवन साथी अच्छा होगा।
स्किन प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है जीवन साथी को, ये भी इशू, अगर बुध आपका कमज़ोर है तो स्किन प्रॉब्लम आपको देगा, बट अच्छा होगा जीवन। आईटी सेक्टर भी आपको 7वें घर में बुध कराता है, तो आईटी सेक्टर में भी आपका जीवन साथी हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपका जीवन 7वें घर में जब आपका शनि प्लैनेट होता है या फिर कुंभ या फिर मकर राशि होती है, तब आपका जीवन साथी कैसा होता है। देखिए, अगर आपके 7वें घर में कुंभ राशि या मकर राशि पड़ती है या फिर आपके 7वें घर में आपका शनि प्लैनेट होता है, तब ये पॉसिबिलिटी देता है कि जीवन साथी आपसे काफ़ी मैच्योर होगा। मैच्योरिटी लेवल की उसकी होगी, सिंसियर होगा, सीरियस बात करने वाला होगा, कम बोलने वाला, कम बात करने वाला होगा। और उसके अंदर एक लेकिन मेहनती बहुत होगा, बहुत ज़्यादा मेहनती होगा, बहुत ज़्यादा आपका आपका भी ध्यान रखेगा, अपने काम, अपने परिवार की ज़िम्मेदारी निभाने वाला होगा, साथ में न्यायप्रिय व्यक्ति होगा। जो बोलेगा स्पष्ट बोलेगा, बुरा लग जाएगा आपको, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। कई बार 7वें घर में जब शनि होता है तो जीवन साथी लेट देता है, मतलब लेट, शादी भी लेट होती है आपकी, साथ में जीवन साथी आपसे बड़ा होता है। नहीं बड़ा होगा तो दिखने में बड़ा लगेगा, एज अगर कम होगी तो दिखने में बड़ा लगेगा, नहीं तो बड़ा होगा जीवन साथी, ये नो डाउट है। एज आपकी जीवन साथी से करीब 5 से 6 साल का डिफरेंस होता है, कई बार ज़्यादा भी होता है। हालाँकि 7वें घर में मैच्योर होता है, सिंसियर होता है, सांवले कलर का जीवन साथी दे सकता है आपको, सांवले कलर का जीवन साथी मिल सकता है। हाइट उनकी अच्छी होगी, एवरेज भी होगी, एवरेज से ऊपर भी होगी, टॉल हाइट के मिल सकते हैं आपको जीवन साथी। लेकिन आपका जीवन साथी की जो करियर की बात करें, वो हो सकता है बिज़नेसमैन हो, आईटी सेक्टर से हो, टेक्नोलॉजी सेक्टर से हो, कंस्ट्रक्शन वर्क सेक्टर से हो, रियल एस्टेट सेक्टर से, जितने भी हैवी इंडस्ट्री के जो वर्क होते हैं ना, वो सारे काम करने वाला आपका जीवन साथी होगा। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जुड़ा हुआ एक वर्क इनका बेसिकली होता है। 7वें घर में शनि बिज़नेसमैन बनाता है, जीवन साथी को आपको बिज़नेसमैन बना के देगा। आपका बिज़नेसमैन जीवन साथी हो सकता है या बिज़नेस वूमेन जीवन साथी हो सकती है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेहनती होगा आपका जीवन साथी, मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, और बहुत मेहनत करने के बाद उसको पैसा भी उसको बचेगा। जब वो 1 लाख की मेहनत करेगा तब आपके जीवन साथी को 10,000 रुपए आएँगे, ये मान के चलिए। 7वें घर में शनि ये इम्पैक्ट है, और आपके साथ भी ये होने वाला है। हालाँकि मैच्योर होगा, डिसेंट जीवन साथी होगा, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं करेगा, रोमांटिक थोड़ा कम होगा, लेकिन शनि अगर ये उच्च का हो जाता है, कालपुरुष की कुंडली में शनि उच्च का होता है, तो ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जीवन साथी लेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, आपके रिश्ते को, आपके परिवार को सँभालने वाला व्यक्ति होगा, पैसा भी आपके परिवार को खूब कमा के देंगे जीवन साथी आपको, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला प्लैनेट है, आपकी ज़िम्मेदारी को निभाएगा, फालतू बातें नहीं करेगा, लंबे समय तक रिश्ते को निभाएगा, अच्छी तरीके से रिश्ते को निभाएगा। रोमांटिक थोड़ा कम होगा 7वें घर में जब शनि होता है तो ये पॉसिबिलिटी देता है आपको। अब बात करते हैं 7वें घर में राहु होता तो कैसा होता? देखिए, 7वें घर में जब राहु होता है, या इसकी कोई राशि नहीं होती है, लेकिन जब राहु एक शैडो प्लैनेट होता है, इसका जो इम्पैक्ट होगा ना, वो जो ग्रह बैठेगा उसके तरीके का होगा। लेकिन आपको जनरली बताते हैं 7वें घर में जब राहु होता है तो व्यक्ति को बहुत लोग बताए होंगे कि आपका डिवोर्स हो जाएगा, आपकी मैरिज चलेगी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, खराब प्लैनेट नहीं बैठे हैं आपके 7वें घर में, अच्छी राशि में जाके बैठा है, तो डेफ़िनेटली आपको ये विदेश में इनकम देगा। हो सकता है कि आपकी विदेशी कंपनी में नौकरी लग जाए, आप विदेश में सेटलमेंट हो जाए, फ़ॉरेन कंट्री में आपको जाना पड़े, फ़ॉरेन कंट्री में आपको काम करना पड़े, या आपकी जैसे ही शादी हो, आप, आपका पार्टनर आपके विदेश निकल जाए, या आप भी उन्हीं के साथ विदेश विदेश चले जाएँ। फ़ॉरेन जो होता है ये बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी भी मानने वाला होगा, बहुत ज़्यादा आज के जो विचार में, जो आज के जो समय पे जो लोग हो रहे हैं, वैसा आपका सोच रखेगा, मॉडर्निटी पे होगा, पुराने रीति-रिवाज, पुरानी परंपराओं को नहीं मानेगा। 7वें घर में जा राहु का कई बार ये देखते लोग बोलते हैं कि ये डिवोर्स हो जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं वो डिवोर्स कराए। अगर वो अच्छे प्लान के साथ बैठा है तो हो सकता है वो आपको विदेश सेटलमेंट कराए, या आपका पार्टनर आपका विदेश में चला जाए नौकरी करने के लिए, आप भी विदेश जा सकते हो। तो ये पॉसिबिलिटी देता है। 7वें घर में जब राहु होता है तो अच्छा होता है, आपको फ़ॉरेन कंट्री में आपको रहने का मौका मिलता है, फ़ॉरेन कंट्री में काम करने का मौका मिलता है, या घर बैठे भी आप फ़ॉरेन कंट्री का काम कर सकते हो, या आपका पार्टनर या आप, ये दोनों में से कोई ना कोई फ़ॉरेन कंट्री ज़रूर जाओगे। फ़ॉरेन कंट्री का जो सेटलमेंट का जो योग बनता है वो 7वें घर में राहु से बनता है। राहु जब भी जन्म कुंडली में होगा, लोग बोलेंगे तलाक होगा। तलाक अगर आपके खराब ग्रह के साथ है तो आपका डिवोर्स हो सकता है। आपका डिवोर्स होगा, अच्छा खासा डिवोर्स हो जाएगा, बहुत लंबा केसेस जाएगा। लेकिन अगर ये अच्छे ग्रह के साथ है तो आप फॉरेन सेटलमेंट चले जाओगे। ये पॉसिबिलिटी आपकी राहु 7th हाउस में कराता है। जनरली देखा गया राहु 7th हाउस में कई बार
व्यक्ति को व्यक्ति को मतलब आईटी सेक्टर से जोड़ देगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर से जोड़ देगा, या कुछ ना कुछ सोशल मीडिया से करियर बनाने को ये बोलेगा। यूट्यूब भी आप कर सकते हो इस 7वें घर में जब राहु आपका होता है। क्योंकि इसका राहु क्या होता है, आज के युग का टेक्नोलॉजी प्लानेट माना जाता है। जो आज के समय पे जो काम हो रहे हैं, जो वर्क हो रहे हैं, वो सारे प्लानेट जो होते हैं वो राहु कराता है। राहु क्या होता है, इन्वेंशन का कारक होता है, आविष्कार का कारक होता है। तो ये चीज़ करा सकता है। हालाँकि राहु कई बार फैमिली में मतभेद देता है, परिवार में मतभेद आपको दे सकता है, नो डाउट है। तो आपको क्या करना है, आपको परिवार में उलझना नहीं है उस चीज़ को लेके। तो ये चीज़ें अच्छी रहेंगी, फिर आपके लाइफ़ आपकी अच्छी रहेगी, राहु जब 7वें घर में होता है। ओवरऑल कह सकते हैं राहु अच्छा होता है, पुरानी विचारों को नहीं मानेगा, नए विचारों को मानेगा। हो सकता है कि आपकी विवाह आपका फॉरेन कंट्री में जाके हो, फॉरेन पर्सन से आपका मैरिज हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है राहु जब आपका 7th हाउस में होता है। अब बात करते हैं राहु आपको अगर केतु आपका 7th हाउस में होता है। देखिए जनरली जब केतु आपका 7th हाउस में होगा, तो ये आपको स्पिरिचुअल बनाएगा। केतु जब आपका 7th हाउस में होगा तो ये आपको धार्मिक बनाएगा, इंस्टीट्यूसिव पावर आपकी हाई कर देगा। केतु डिटैचमेंट का भी कई बार कारक माना जाता है, तो हो सकता है इतना आप डिटैचमेंट ना हो, इतना आप अटैचमेंट अपने परिवार के साथ ना हो, अपनी वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ ना हो, लेकिन आपका पार्टनर ज़िम्मेदारी को निभाएगा। केतु कई बार अगर अच्छा है तो आपका ब्रांड बना देगा, आपको वैल्यू क्रिएट करेगा आपके लिए। केतु का आपको हो सकता है आपका जीवन साथी की स्पिरिचुअलिटी पावर बहुत हाई हो। आपको हो सकता है कि अपने जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्राएँ करने जाएँ। शादी की जैसी हुई नहीं, आप धार्मिक यात्रा शुरू कर देंगे, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, रिसर्च करा सकता है आपके पार्टनर को। इस आपके पार्टनर को बहुत अच्छी रिसर्च का नॉलेज होगा, बहुत अच्छा नॉ आपको भी नॉलेज होगा रिसर्च का, ये पॉसिबिलिटी देगा। 7th हाउस में जब भी केतु होगा तो ये कह सकते हैं कि आपको जितने प्रकार के आपका इंस्टीट्यूटिव वर्क, एस्ट्रोलॉजी वर्क, आईटी सेक्टर का वर्क हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये सारे वर्क में आपका पार्टनर हो सकता है या आप हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा देता है। केतु अनकन्वेंशनल वर्क कराता है, अनकन्वेंशनल लॉ भी कराता है, अनकन्वेंशनल वर्क भी कराता है। तो हो सकता है कि जो आपका जो शादी हो वो आपके इंटरकास्ट हो, इंटर रिलीजियस हो, ये पॉसिबिलिटी है। या आपकी जो ये जो आपका जो पार्टनर होगा वो ऐसे वर्क करता होगा जो जो सब लोग नहीं करते हैं, नॉर्मली वर्क नहीं करते, अलग कुछ वर्क करेगा, यूनिक वर्क करेगा, जो आज के समय पे जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, वो चीज़ें पॉसिबिलिटी देता है। 7th हाउस में केतु यूनिक वर्क कराता है, ये पॉसिबिलिटी देता है। अब बात करते हैं 7th हाउस में अगर आपके यूरेनस होता है, यूरेनस प्लैनेट जब आपके 7th हाउस में होगा, तो ये टेक्नोलॉजी का कारक माना जाता है, शनि के जैसा इसका भी नेचर होता है, तो ये आपको डिले कराएगा, हर चीज़ में डिले होगी। हर चीज़ में आपको लेट हो सकती है, हर चीज़ में आपके लेट होने का कारण हो सकता है, लेकिन 7th हाउस में यूरेनस बैठने से पुरानी सोच को आपको बंद कर देगा, आपको नई सोचों की तरफ प्रेरित करेगा। आपका पार्टनर मॉडर्निटी में होगा, मॉडर्न की तरीके से रहना पसंद करेगा, पुराने विचार, पुराने रूढ़िवादी सोच को वो हटा देगा। ये वो नहीं मानता है शनि यूरेनस आपका नेपच्यून हाउस आपका 7th हाउस में होता है तो बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग होगी आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी में होगा, बहुत ज़्यादा हाई थिंकिंग वाला पार्टनर होगा आपका। और हो सकता है टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी वर्क में या फिर विदेश में आप रह सकते हो, विदेश जा सकते हो शादी के बाद, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकता है, 7th हाउस में यूरेनस होता है तो। अगर 7th हाउस में नेपच्यून होता है तो क्या इम्पैक्ट देगा? देखिए नेपच्यून अगर 7th हाउस में होता है तो कह सकते हैं कि जीवन साथी आपको वो बहुत स्पिरिचुअल होगा, वो भी आपका स्पिरिचुअल होगा, साथ में मॉडर्न, दोनों चीज़ें होंगी आपके लाइफ पार्टनर के अंदर। स्पिरिचुअलिटी भी होगा, मॉडर्निटी थिंकिंग भी होगी, क्योंकि नेपच्यून क्या होता है, वो आपका वीनस का भी गुण होते हैं, उसमें जुपिटर के भी गुण होते हैं, तो दोनों गुण उसमें पाए जाते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पास पार्टनर में थोड़ा मॉडर्न भी होंगे, थोड़ा-सा स्पिरिचुअल भी होंगे, दोनों पॉसिबिलिटी होगी। तो बहुत अच्छा योग है ये, नेपच्यून अगर 7th हाउस में है तो अच्छा माना जाता है। नई टेक्नोलॉजी का, नई चीज़ों का कारक माना जाता है, नए मॉडर्न ये भी होता है, मॉडर्न प्लानेट ये भी माने गए हैं, तो भी आज के हिसाब से चलने वाले, आज के तरीके से युग में रहने वाला आपका जीवन साथी होगा और ये आप हो जाएँगे आप। इमेजिनरी पावर बहुत हाई होगी, सेंसिटिव पावर बहुत हाई होगी, इंस्टीट्यूटिव पावर बहुत हाई होगी, ये भी पॉसिबिलिटी देता है नेपच्यून आपको यहाँ पे। अब बात करते हैं 7th हाउस में प्लूटो होता है, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि 7th हाउस में प्लूटो का मतलब आपका पार्टनर दबंग होगा, गैंगस्टर होगा, आपका पार्टनर डॉन भी हो सकता है या आपके पार्टनर आपके एरिया में क्रिमिनल हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है, क्रिमिनल जैसे लोगों के साथ हो उसका कनेक्शन हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी आपको प्लूटो आपको देगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि 7th हाउस में प्लूटो हो, तो आपको मैरिज करते समय ये ध्यान रखिए कि 7th में प्लूटो प्लूटो है तो आपका पार्टनर आपको ऐसी गतिविधियों में ना हो या ऐसी गतिविधियों से दूर रहें।
क्रिमिनल जैसा बैकग्राउंड दे सकता है, क्रिमिनल जैसी सिचुएशन में ला सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है आपके पार्टनर के साथ। इसके उपाय होते हैं वो बता दी जाएँगे, आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था 7th हाउस में सारे प्लैनेट बैठे तो कैसा इम्पैक्ट देता है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, हम अगले टॉपिक के ऊपर दरकारक क्या सदरकारक के से स्वभाव जानेंगे कि आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट अगर आपकी जन्म कुंडली में तो कैसा पार्टनर आपको देगा। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।